इसको लेकर अब सियासी तौर पर मुद्दा गरमा रहा है। विपक्ष की तरफ से राज्य सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस वक्त चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ उस वक्त की तस्वीर, जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे जिसमें उन पर हमला हुआ उस गाड़ी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और अभी चंद्रशेखर अस्पताल में भर्ती हैं, अपने समर्थकों से घिरे हुए अस्पताल में वो मौजूद हैं। हम सीधे रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, ये जो चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर उनको सकुशल रखे, वो ठीक हो जाएं। और ठीक है, पता चला है, लेकिन सामने वाले की जो नियत थी वो तो बहुत खराब थी। और मैं आपसे कहेंगे कि सियासी इस समय पर नई बात बोलनी चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ फिर कब बोले, जब प्रदेश में कोर्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा हो, जब छिनैतियां चल रही हो, लूट हो रही हो, सरेआम हत्याएं हो जा रही हो, तो ऐसे समय पर एक जो उभरती हुई आवाज है और कम से कम सरकार के सामने आवाज उठाने वाली आवाज है, अगर इस तरह की हरकत उसके साथ हो सकती है तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। और इस समय पर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी पूरी जानकारी वहां की नॉलेज नहीं है, मुझे भी लोग लगातार फोन कर रहे हैं, मैं भी अभी पता करूंगा। लेकिन अगर इस सरकार की नीयत देखिए, पश्चिम बंगाल में अपने विधायकों को सिक्योरिटी दे देंगे, महाराष्ट्र में अपने विधायकों को, विपक्ष के लोगों को तोड़कर उनको सिक्योरिटी दे देंगे, और अन्य अपने प्रदेश के, अभी आप देखेंगे जेड श्रेणी की सुरक्षा, किसी को वाई श्रेणी की सुरक्षा, किसी को वाई प्लस की सुरक्षा दे देंगे। दूसरी तरफ जो पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं, जो आवाज हैं, उनको तक कोई सिक्योरिटी नहीं देते। आप देखिए, जो भी लोग लड़ाई और संघर्ष करने वाले लोग हैं, क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या प्रदेश के पास इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए थी कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है, पॉलिटिकल अप्रोच का व्यक्ति है, जिसको चाहने वाले लोग लाखों में हों, उनके साथ अतुल जी, आपसे निवेदन है कि प्लीज आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ इस वक्त यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश सिंह मौजूद है। जरा ब्रजेश सिंह जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। ब्रजेश सिंह जी, ये हमला हुआ है चंद्रशेखर आजाद पर, सर ये खबर पहुंची आप तक? ब्रजेश सिंह जी से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे आगे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अतुल प्रधान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, आपने जिस तरीके से कहा कि वो शख्स जो सरकार के खिलाफ एक बुलंद आवाज के तौर पर अपनी पहचान बनाता है, उस पर ये हमला, क्या आप इसको किसी तरीके से सियासी रंजिश से जोड़कर देख रहे हैं सर? क्या आपको इसकी आशंका है? वो तो जब बात खुलकर सामने आएगी, जब पुलिस इंटरोगेट करेगी, जब इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आप बताइए, मैं इस समय पर वो सवाल उठाना चाहता हूँ, इन लोगों ने क्या विपक्ष के नेताओं की सिक्योरिटी धीरे धीरे नहीं हटाई? माननीय अखिलेश यादव जी, जो इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे, उनके एनएसजी कवर को इन्होंने हटा दिया। अगर बताइए, उनके ऊपर उन्होंने कहा, सदन में लोगों ने कहा, सड़क पर लोगों ने कहा कि अगर आप इस तरह से सुरक्षा विपक्ष के लोगों की हटाओगे तो आप बताइए उनकी सुरक्षा करेगा कौन? उनकी सुरक्षा की आम लोगों की तरह जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार को ये जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए। और जितना पिछले दिनों ये कृत्य हुआ है, अलग अलग कोर्ट में हमले हुए हैं, पुलिस की कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।